सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिकर कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिकर कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट और हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, सो आपके लाइफ में क्या आने वाला है या फिर कौन आने वाला है, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो ये कोई भी हो सकता है। ओके, इट डजंट हैव टू बी लाइक कनेक्टेड टू लव या फिर स्पेसिफिकली यू नो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर हो। ये कोई भी हो सकता है आपके लाइफ में, एक रैंडम इंसान हो सकता है। ओके, इट द मैसेज कैन कम थ्रू। सो या आज का रीडिंग उस टॉपिक के ऊपर बेस्ड होगा। सो एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी। अगर आपको कार्ड्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन जाके आप क्रिस्टल्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये फर्स्ट कार्ड अ न्यू स्ट्रेटजी इज़ रिक्वायर्ड फाइंड द पाथ टू लव एंड हैप्पीनेस, अगर ये इमेजरी आपने चूज़ किया है अलॉन्ग विथ ये रेड जैस्पर, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो ये जो कार्ड है ना, ये एज ऑलवेज हम लोग क्लास में देखेंगे। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 न्यू स्ट्रेटजी इज़ रिक्वायर्ड। सो बहुत लोगों के लिए ना, आई एम सीइंग कि एक नया रास्ता है जो खुल रहा है आपके लिए। ओके, या अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो आप पहले जैसे एक्शंस लेते थे या फिर जैसे चीज़ों को अप्रोच करते थे, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा आने वाले टाइम में। एंड आपका रास्ता शिफ्ट हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे पास्ट में आपने बहुत ही ऐसे सिचुएशन से डील किया जहाँ पे यू माइट हैव डेल्ट विद ब्रोकन हार्ट। ओके, जहाँ आपका डील टूटा होगा या फिर आपने बहुत डिसअपॉइंटमेंट देखा होगा। पहले जो चीज़ आपने सोचा था कि अच्छा ये लॉन्ग लास्टिंग होगा या फिर ये चीज़ मेरे लिए है, आपको एंड में जाके यू काइंड ऑफ लाइक फिगर्ड आउट कि वो चीज़ आपके लिए नहीं है। सो बहुत लोगों के लिए आपका प्लान्स चेंज हो रहा होगा, आपका स्ट्रेटजी चेंज हो रहा होगा फ्यूचर को लेकर, बहुत चीज़ों को लेकर आपके लाइफ में। बहुत लोगों के लिए ये लव लाइफ को लेकर हो सकता है या फिर ओवरऑल हैप्पीनेस। ओके, पहले जो चीज़ आपको खुशी देता था वो चीज़ आपने फिगर आउट किया कि इट वाजन लॉन्ग लास्टिंग, या फिर वो चीज़ आपके लाइफ को छोड़ के गया है। शायद वो पर्टिकुलर चीज़ आपके इट माइट नॉट बी देयर एनी मोर। कुछ शिफ्ट हुआ है, कुछ चेंज हुआ है उन सब चीज़ों में। जो पहले आपको खुशी देता था वो अभी आपको हैप्पीनेस नहीं देता है शायद फॉर ग्रुप नंबर 1। सो यहाँ रास्ता चेंज होने का एक मैसेज आ रहा है ओवरऑल। सो यहाँ पे एज वेल लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है टूवर्ड्स ब्रांड न्यू बिगिनिंग। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत ही सैटर्नियन एनर्जी है ग्रुप नंबर 1 का। ओके, सैटर्न का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में। एंड बहुत लंबा एक जर्नी तय करने के बाद आप लोग एक पर्टिकुलर जगह पे पहुँचे हो। एंड बार बार शायद आपने सिमिलर लेसन्स सीखा होगा अलग अलग सिचुएशन के थ्रू से। लेकिन आप लोग अभी एक ऐसी जगह पे आ रहे हो जहाँ आपका फ्रिक्वेंसी हाई या फिर रेज हो रहा है धीरे धीरे, जिसके वजह से आपका जो प्लान है या फिर जैसे आप चीज़ों को अप्रोच करते थे ना, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा। ओके, आगे आने वाले फ्यूचर में। सो वो मैसेज बहुत ही स्ट्रांगली मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। एंड अभी जो आप बिल्ड करेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा सॉलिड फाउंडेशन में बिल्ड होगा। ओके, इट विल बी वेरी वेरी स्टेबल, फार मोर स्टेबल दैन इन फ्यूचर। सो उसी चीज़ के लिए आपको एक्चुअली प्रिपेयर किया जा रहा था फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी what or who is coming towards group number 1 in your life, please. What or who is coming towards group number 1 in your life. So मैं यहाँ टाइम फ्रेम नहीं रखूँगी
ओके ये मैं ओपन एंड जैसा रखूँगी एक्चुअली इस मैसेज को लेकर। जब भी हम लोग टाइम लिमिट रखते हैं ना, मैसेजेस बहुत लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि ये हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं एंड बहुत लोगों के लिए कर रहे हैं यहाँ पे। सो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम सबके लिए नहीं होगा। सो लेट्स सी व्हाट और हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1 in your life, please. What or who is coming towards group number 1 in your life? Dear God, dear angels and guides, dear Archangel Michael, please come true. What or who is coming towards group number 1 in your life, please? Okay. What or who is coming towards group number 1 in your life, please? Last card. Okay. So यहाँ पे है 9 of Swords, 9 of Swords. Okay, let's see. सो फर्स्ट कार्ड है आपका मून। ओके मून है आपका। सेकंड कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल। व्हाट और हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1 इन योर लाइफ, या किंग ऑफ वंस है। ओके एंड द लास्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल। इंटरेस्टिंग। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए व्हाट और हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1 इन योर लाइफ। सो बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है करेंटली, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि कोई कोई है जो लोग सो नहीं पा रहे रात को, या फिर बहुत ही स्लीपलेस नाइट से डील कर रहे, एंग्जाइटी से डील कर रहे थे शायद आप लोग रिसेंट पास्ट में। बहुत लोगों के लिए तो ये करेंटली भी चल रहा होगा आपके एनर्जी में, जहाँ रात को सो ना पाना या फिर बहुत एंशियस होना, फ्यूचर के बारे में सोचना, फिर डरना, लाइक देयर इज दिस फियर ऑफ द अननोन। ओके कि पता नहीं फ्यूचर क्या होल्ड करता है, पता नहीं आगे जाकर क्या होगा मेरे लाइफ में। एंड अभी करेंटली बहुत डर है, बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा डर से डील कर रहे हैं करेंटली। ओके एंड आई एम ऑल्सो सीइंग बहुत शैडो वर्क चल रहा है फुल मून के आसपास, स्पेशली बहुत लोगों के लिए शायद ये डर बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाता है। ओके फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड आई एम सीइंग कि बहुत शैडो वर्क चल रहा है यहाँ पे। बहुत कुछ चीज़ें जो आपने बहुत वक्त से दफन किया होता ना, वो सरफेस में आ रहा होगा, एंड उन सब इमोशंस को आप देख पा रहे हो, उनसे डील कर रहे हो, वो ट्रिगर हो रहे हैं। ओके वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द मून। सो यू मे बी वेरी क्यूरियस अबाउट द फ्यूचर, कि पता नहीं फ्यूचर क्या होने वाला है। So that's your current energy for group number 1 and I'm also seeing कि recent past में you might have been very anxious। बहुत लोगों के लिए especially it's around career, यानी कि आप शायद बहुत क्वेश्चन कर रहे थे कि पता नहीं मेरा करियर कैसा होगा, आगे जाकर मैं इंडिपेंडेंट हो पाऊँगा कि नहीं, हो पाऊँगी कि नहीं, वैसा एक क्वेश्चन रहा होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। इट मे बी ऑल्सो समथिंग कनेक्टेड टू बिजनेस। बहुत लोगों के लिए आप लोग बिजनेस के लाइन में हो शायद, दैट्स अ पॉसिबिलिटी, बट यू डोंट हैव टू बी। बट आई एम सेइंग कि मोस्ट ऑफ द पीपल आउट हियर शायद कंसर्न जो थे आपके मोस्टली वो करियर के आसपास है शायद। ओके या बहुत लोग हैं हु मे बी मैरिड ऑलरेडी, दैट माइट बी द केस। ओके शायद कोई है जो ऑलरेडी मैरिड है, या फिर देयर सम कंसर्न अबाउट करियर एंड मैरिज बोथ। ओके सो व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू और हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन योर लाइफ। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि ये मोस्टली करियर में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आपके लिए आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। अगर फाइनेंसेस आपके लिए कंसर्न था, देन आई एम सीइंग कि फाइनेंसेस के केस में आप बहुत ही एक इंडिपेंडेंट पोजीशन में पहुंचने वाले हो। आपका फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आपको दिखाई पड़ेगा कि जो आपने ऑलरेडी बिल्ड किया है इट्स वेरी वेरी स्ट्रांग, बहुत सॉलिड है, इसको हिलाया नहीं जा सकता है। ओके सो वो चीज़ आप लोग रियलाइज़ करने वाले हो बहुत ही जल्द। एंड आई एम सीइंग कि डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए आप लोगों ने जो बिल्ड किया होगा ना, वो बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल से आपने बिल्ड किया है, यानी कि बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन में आपने अपना जो लाइफ है ओवरऑल वो बिल्ड किया है। वो चीज़ आप लोग देख पाएंगे। सो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल आई एम सीइंग वेरी इंडिपेंडेंट पीपल आउट हियर, जो लोग करियर के केस में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं। सो अगर आप करेंटली जॉब के तलाश में हो, जॉब आपको मिलेगा बहुत लोगों के लिए। अगर आप जॉब के केस में प्रमोशन के लिए वेट करें तो प्रमोशन आपके लाइफ में आने वाला है। बहुत लोगों के लिए अगर इनकम में रेज आप लोग चाह रहे थे, वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल होगा।
Okay, I'm seeing that being very very solid out here. So with the king of wands, okay, I'm also getting कि बहुत लोगों के लिए what is coming towards you, क्योंकि मुझे यहाँ ज़्यादातर एक who भी दिखाई पड़ रहा है साथ में what. Okay, so I'm seeing कि बहुत लोगों के लिए यहाँ पे ना some kind of like क्रिएटिव एनर्जी भी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है साथ में बहुत लोग हैं जो लोग आइदर क्रिएटिव फील्ड में है शायद यहाँ पे आई एम सीइंग कि आपका बिजनेस नेटवर्क बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है बहुत लोगों के लिए एक इंसान आपकी तरफ आएगा जो आई एम सीइंग दिस पर्सनस मस्कुलिन एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रांग इस इंसान का डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ये एक ऐसा इंसान होगा जो एक डूअर है ओके जो आगे बढ़ के काम करते हैं बस बोलते नहीं है सो वेरी एक्टिव वेरी उनका सोशल नेटवर्क जनरली बहुत ही भरा होगा ओके इस इंसान को बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट करना आता है वेरी बिजनेस सेवी वैसा एक इंसान मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ओके एंड दिस में भी ऑल्सो समबडी जो बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ के लोगों से कनेक्टेड है या फिर बहुत अलग अलग कल्चर के लोगों से कनेक्टेड है ये इंसान सो आई एम सीइंग कि इस इंसान के थ्रू से एक ऑफ़र आपकी तरफ आ सकता है आई एम सीइंग अ वेरी सिंसियर ऑफ़र बहुत लोगों के लिए जॉब ऑफ़र हो सकता है फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी समथिंग एल्स टू बी ऑनेस्ट ओके बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग है जो स्टार्ट होगा फॉर सम ऑफ यू ये एक नया बिजनेस इंडिएवर हो सकता है या फिर ये इंसान कुछ आपके सामने सजेस्ट कर सकते हैं कि यू कैन गो हैड एंड लर्न दिस ओके ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा या फिर ये कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकता है आपकी तरफ एंड ये ऐसा इंसान आपकी तरफ लाएगा शायद एंड बहुत लोगों के लिए ना ये चीज़ आप ये भी साथ में मुझे मैसेज दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे यू विल बी एबल टू सी कि आप में वो एक क्वालिटी है एक बिजनेस वुमन बिजनेस मैन का जहाँ पे वेर यू कैन लाइक सोशलाइज अ लॉट आप बहुत सोशलाइज कर सकते हो आप अलग अलग लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो जहाँ पे आपका काम और ज़्यादा एक्सपांड हो जिसके वजह से यू हैव दैट सोशल स्किल ओके सो वैसा एक मैसेज आ रहा है पर आई एम डेफिनेटली सीइंग देयर इज़ अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग जो वेट कर रहा है आपके लिए इट्स आइदर अ न्यू जॉब या फिर कुछ नया सीखने का एक अपॉर्चुनिटी आएगा आपकी तरफ या फिर एक ब्रांड न्यू करियर एंडेवर जो स्टार्ट में इट्स लाइक अ बिगिनिंग काइंड ऑफ जर्नी ओके जहाँ पे पेज से स्टार्ट होके ये आगे जाकर बहुत ज़्यादा फिनेंशियल अबंडेंस आपके लाइफ में लाएगा सो लेट मी सी ये फर्दर मोर है क्या what or who is coming towards group number 1 in their life please dear god dear angels and guys dear archangel michael what or who is coming towards group number 1 in their life okay here we go सो यहाँ पे है मैजिशियन एंड द मिरर ओ माय गॉश यहाँ पे बहुत लोग लाइक बहुत बिजनेस माइंडेड वैसे लोग मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं हु आर वेरी लाइक इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट ओके सो लेट्स सी यहाँ पे सन है ओ माय गॉश सन है यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है एंजाइटी ओ माय सो विद द सन बहुत लोगों के लिए ना मून है यहाँ सन है सो ये कंट्रास्ट आप देख सकते हो अभी जो आपको बहुत अननोन लग रहा है आपको पता नहीं चल रहा है कि पता नहीं क्या होगा फ्यूचर कैसा होगा फ्यूचर में क्या आएगा मेरे तरफ उन सब चीज़ों को लेकर जो यू आर फीलिंग वेरी कंसर्न्ड वो चीज़ ना शिफ्ट होने वाला है फॉर ग्रुप नंबर 1 इनफैक्ट आप बहुत ही जल्द देख पाएंगे कि जो आप करियर के केस में बिल्ड करो या फिर ओवरऑल आपके लाइफ के केस में जो एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आप बिल्ड कर रहे हो ना वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है वेरी सक्सेसफुल यू आर लाइक ऑलमोस्ट बिल्ड फॉर सक्सेस ओके फॉर ग्रुप नंबर 1 आपको सक्सेस के लिए बिल्ड किया जा रहा है फॉर सम ऑफ यू एक स्पेसिफिक मैसेज भी आ रहा है कि अगर आप सपोज प्रेग्नेंट थे बहुत वक्त से एंड यू हैव बिन वेटिंग फॉर अ चाइल्ड मुझे यहाँ एक चाइल्ड भी दिखाई पड़ रहा है ओके चाइल्ड बर्थ बहुत लोगों के लिए कंसीव करने का भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे अगर यू हैव बिन वेटिंग ऑन कंसीविंग दैन वो होगा आपके लिए सो वैसा एक मैसेज है एंड आई एम सीइंग अ सन स्पेशली ओके अ सन या सो दैट्स वन थिंग
बट दिस इज़ अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग, जहाँ पे ओवरऑल ना आपका एनर्जी शिफ्ट होने वाला है। जहाँ पे अभी इतना अंधेरा अंधेरा फील करो ना, वेयर यू हैव नो क्लू कि क्या होने वाला है, वो एनर्जी शिफ्ट हो जाएगा आपके लिए। एंड आप सन, लाइट एंड ब्राइटनेस के एनर्जी में आने वाले हो, वेयर एवरीथिंग विल सीम रियली क्लियर। जो धुंधलापन है ना वो हट जाएगा, आप क्लियरली चीज़ों को देख पाएंगे, बहुत एक अलग ही टाइप का एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आपको मिलेगा। सो आई एम सीइंग कि स्पेशली बहुत लोगों के लिए, अगर आप करियर के केस में कुछ बिल्ड करना चाह रहे थे ना, बहुत ग्रोथ है आपके लिए आगे जाकर। सो यहाँ बहुत एंग्जाइटी से भी डील कर रहे थे बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। आई एम सीइंग कि अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे थे कि ये पता नहीं करूँ कि ना करूँ, ये होगा कि नहीं होगा, या फिर मुझे इस जगह से अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा। यानी कि वो जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। अगर कुछ आप नया सीखना चाहते हो, उसके लिए रास्ता आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत लोगों के लिए, अगर आप कहीं पे ट्रैवल करना चाहते हो, ओवरसीज़ अगर जाना चाहते हो ना, अगर कुछ कोई है जो लोग अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहते हैं एंड यू वांट टेक इट ओवरसीज़, वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल होगा। सो आई एम सीइंग डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल, बट आई एम डेफिनेटली सीइंग कि एक सेंस ऑफ यू नो एक मैनिफेस्टर के एनर्जी में आ रहे हो आप लोग यहाँ। यानी कि जहाँ पे whatever you touch it turns into gold, okay, Midas touch आपके हाथ में होने वाला है, ओके, जहाँ भी हाथ लगाएंगे ना वो गोल्ड में बदल जाएगा आपके लिए। सो वैसा एक एनर्जी में आप लोग आ रहे हो, एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इंटरनली ना आप लोगों का एनर्जी शिफ्ट हो रहा है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक मिररिंग, ओके, आपके एनर्जी को मिरर किया जा रहा है, यूनिवर्स आपके एनर्जी को मिरर कर रहा है। सो अगर आप अंदर से बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी में आएंगे ना, चीज़ें आपके लिए बहुत ईजीली हो जाएगा। लाइक इफ़ यू लुक एट योर सेल्फ एज अ लीडर, आप लीडर के एनर्जी में तो नेचुरली आ जाएंगे, आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी, so what or who is coming towards group number 1 in your life, please? What or who is coming towards group number 1 in your life? Okay, what or who is coming towards group number 1 in your life? So यहाँ पे है थर्ड हाउस, योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबरहुड। या डेफिनेटली कुछ नया सीखने का एनर्जी है किसी के लिए यहाँ पे। बहुत लोग हैं जो लोग शिफ्ट भी होने वाले शायद, ओके। सो यहाँ 10th हाउस है, योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। या एंड यहाँ पे 7th हाउस, दिस एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट पार्टनर्स, रोमांटिक बिजनेस और फैमिली, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि विद द 10th हाउस डेफिनेटली करियर को लेकर बहुत कंसर्न हो सकता है, ओके, आपके अंदर करेंटली। या फिर आप सोच रहे हो कि आपका करियर आपको कहाँ तक ले जाएगा, कितना दूर ले जाएगा, उन सब चीज़ों को लेकर एक क्वेश्चन है शायद यहाँ पे। यू आर वेरी क्यूरियस अबाउट कि वेयर थिंग्स आर टेकिंग यू, वेयर योर करियर इज़ गोइंग टू गो, कितना आप ग्रो होंगे, उन सब चीज़ों को लेकर आप लोग सोच रहे हो करेंटली, ओके। सो विद द 10th हाउस आई एम डेफिनेटली सीइंग की, एंड 7th हाउस, ओके। सो बहुत लोगों के लिए ना करियर के केस में एक पार्टनरशिप है जो आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। एज आई से, आइदर आप एक अलग हाउ टू से इंस्टीट्यूट के साथ, या फिर एक अलग एक ब्रांड या फिर कंपनी, या फिर आई एम सीइंग कि उनके साथ आप कोलैबोरेट करने वाले हो। फॉर सम ऑफ यू ये किसी एक टाइप का बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आई एम सीइंग कि मैरिज का अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगा, ओके। अगर आप मैरिज के लिए वेट कर रहे थे, देन वो चीज़ आपके लिए होने वाला है। एंड आई एम सीइंग कि जो इंसान आपकी तरफ आएगा ना, इट कैन बी समबडी हु माइट लीव अब्रोड, या फिर ये इंसान थोड़ा सा इनका बिजनेस माइंडेड, बहुत वेरी बिजनेस माइंडेड काइंड ऑफ पर्सन। यानी कि इवन इफ अगर उनका जॉब है ना, उसके अलावा भी वो थोड़े से बिजनेस में इन्वेस्टेड है, थोड़े से उनका इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है, वैसा मुझे वाइब आ रहा है यहाँ पे। लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी बिजनेस सेवी, ओके, उनका नेटवर्किंग स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो वैसे किसी इंसान की तरफ से आपकी तरफ मैरिज का ऑफ़र आ सकता है फॉर सम ऑफ़ यू, वो एक साइड मैसेज है फॉर सम ऑफ़ यू। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, दैन डेफिनेटली आई एम सीइंग कि आपका कनेक्शन एंड बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पे म्यूचुअल गोल है दोनों का, शायद कहीं पे शिफ्ट होना है, एक साथ कुछ सीखना है, या फिर किसी को यहाँ पे कुछ ग्रो होना है। सो वो चीज़ आप लोगों के लिए पॉसिबल हो जाएगा, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे।
सो डेफिनेटली आई एम सीइंग विद द 10th हाउस एंड द 7th हाउस, ये एक ऐसा वाइब है ना जहाँ पे किसी एक इंसान के लिए इस कनेक्शन में, स्पेशली आपके लिए, आई एम सीइंग कि बहुत रिकॉग्निशन है करियर के केस में। एंड जितना आप एक पार्टनरशिप में आएंगे या फिर एक कोलैबोरेशन में आएंगे या फिर आप अपने स्पाउस के साथ या फिर पार्टनर के साथ काम करेंगे उतना ज़्यादा आपके आइडेंटिटी में ग्रोथ होगा, उतना ज़्यादा आपके करियर में ग्रोथ होगा। वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान परहैप्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे आपके ग्रोथ प्रोसेस को लेकर, आप जो सीखना चाहते हो उसको लेकर। क्योंकि आई एम सीइंग विद द 3rd हाउस बहुत लोगों के लिए ना, इवन इफ़ आप फ्यूचर में अगर शिफ्ट होते हो, क्योंकि आई एम सीइंग अ वेरी बिग चांसेस ऑफ शिफ्ट, ओके, लाइक रीसेटलिंग। आई एम सीइंग कि अगर आप रीसेटल होते हो ना, देन वहाँ भी आप कुछ नया सीखना चाहेंगे एंड वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल होगा with the 3rd house. Okay, I'm seeing overall growth, नया neighborhood। बहुत लोगों के लिए तो ये किसी कंपनी में आप काम करने जा रहे हो, ओके, एंड ये कंपनी एक ऐसा कंपनी हो सकता है जो ओवरसीज़ के लोगों के साथ डील करते हैं या फिर अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड के लोगों के साथ डील करते हैं, वैसे कंपनी में आप लोग जा रहे हो। एंड बहुत लोगों के लिए तो ये मैरिज का वाइब बहुत स्ट्रांगली दिखाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ क्वीन है, किंग है। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, so what or who is coming towards group number 1 in your life, please? What or who is coming towards group number 1 in your life? Okay, okay, so यहाँ पे है golden palace, golden palace। okay, what or who is coming towards group number 1 in your life? so slow and steady है। so बहुत लोगों के लिए ना ये जो pace है, you are heading towards like ultimate, जो आपका विश फुलफिलमेंट है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो बहुत वक्त से, आप उसी डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में विद द गोल्डन पैलेस। अगर आप एक टाइप का लाइफस्टाइल अगर चाहते थे ना, वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल होगा। एक टाइप का घर अगर आप चाह रहे थे, वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल होगा। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि अगर आप कुछ नया लाइफ चाहते हो ना, देन उसमें आप हायर फ्रिक्वेंसी चाहते हो अपने लाइफ में। ओके, डेफिनेटली दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ हारमोनी बहुत है, लव बहुत है, कंपैशन बहुत है, जहाँ पे अबंडेंस है। ओके, सो आप वैसा शायद लाइफ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो एंड दैट इज़ मेंट टू हैपन फॉर यू। लेकिन यहाँ पे ना विद द स्लो एंड स्टडी, ये थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी पेस है इसका। सो इसको आप जल्दी हड़बड़ में आप लोग नहीं कर सकते हो। यू आर डेफिनेटली हेडिंग टूवर्ड्स व्हाट एवर यू हैव बिन विशिंग फॉर, लेकिन उसके लिए थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। यू विल हैव टू पुट वर्क इनटू इट, ओके, क्योंकि इसको बिल्ड करना है। ओके, ये ऑलमोस्ट लाइक जैसे एक घर को बिल्ड करने में जैसा टाइम लगता है ना, वैसा है ये एक एनर्जी। सो आई एम सीइंग दैट काइंड ऑफ वाइब आउट हियर। सो यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, बट यू आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट जर्नी, क्योंकि यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल है, ये बिगिनिंग जर्नी है बहुत लोगों के लिए, जिसकी तरफ आप लोग ऑलरेडी आगे बढ़ो विद द पेज ऑफ पेंटिकल। ये एक पेज ऑफ पेंटिकल से एक गोल्डन पैलेस में कन्वर्ट हो जाएगा फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, it's almost like building a house. That's what they keep on showing me. So let's see what or who is coming towards group number 1 in your life, please. So यहाँ पे प्योर इंटेंशन, द फेरी ऑफ मैनिफेस्टेशन विल हेल्प यू टू यूज़ योर विशेस वाइजली, मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिज़ायर विद प्योर इंटेंशन एंड फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। या सो यहाँ आपका इंटेंशन ना, उसको क्लियर रखना है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। Yeah, so यहाँ पे light. The fairy queen of light comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. This is absolutely the same message. जैसे कि यहाँ अंधेरा अंधेरा छाया हुआ है। सो यहाँ पे आई एम सीइंग कि सडनली ओके, यहाँ पे लाइट शाइन किया जाएगा आपके सिचुएशन में, बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगा। ओके, कि आप कहाँ किस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो एंड आपका आगे का लाइफ कैसा हो सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगा। एंड आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट विल बी शावर्ड अपॉन यू। ओके, आपके करंट सिचुएशन को लेकर, एंड ये जो आप इतना धुंधलापन फील कर रहे हो ना अपने करियर को लेकर, वो हट जाएगा एंड उसमें लाइट, ओके, यू विल सी लाइट इन दैट सिचुएशन, आपको क्लैरिटी दिखाई पड़ेगा। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि दिस इज़ अपकमिंग फ्यूचर में ना, बहुत लोगों के लिए व्हाट और हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ कंट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ कंट्रैक्ट भी दिखाया जा रहा है। सो ये बिजनेस कंट्रैक्ट हो सकता है बहुत लोगों के लिए,
अगर आप लोग करियर को लेकर बहुत कंसर्न हो, आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ कंट्रैक्ट, किसी के साथ कंट्रैक्ट होने वाला है आपका बहुत लोगों के लिए. फॉर सम ऑफ यू ये मैरिज हो सकता है विद द 7th हाउस एंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल. ये मैरिज होगा बहुत लोगों के लिए. बट आई एम सीइंग यू आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन जहाँ पे आप अकेले काम नहीं करने वालों, आप एक कोलैबोरेशन में काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे एंड टुगेदर. ओके, जो आपका ड्रीम है ना आप लोग पूरा करने वालों. ये एक it can be a brand, it can be a company, it can be a person जिनके साथ मिलकर आप ये पैलेस बिल्ड करने वालों. एंड एवरीथिंग जो आप ड्रीम कर रहे थे ना वो लाइफ, इट्स गोइंग टू कम टू लाइफ. ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. सो ये लास्ट कार्ड क्या है आपके लिए देखते हैं. सो इम्प्रूविंग हेल्थ है, इम्प्रूविंग हेल्थ, इंटरेस्टिंग. सो बहुत लोगों के लिए शायद आप बहुत हेल्थ इश्यूज से भी डील कर रहे थे शायद रिसेंट पास्ट में. सो आपका हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगा. ओके, अगर आप सो नहीं पा रहे थे ना रात को, देन वो चीज़ रिजॉल्व हो जाएगा फॉर ग्रुप नंबर 1. एंड आपका मेंटल हेल्थ, ओके, बाय हेल्थ वी डोंट ओनली स्पीक अबाउट फिजिकल हेल्थ, राइट. सो बहुत लोगों के लिए आपका मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ओवरऑल वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा पहले से. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द इम्प्रूविंग हेल्थ. या जिसके वजह से यूएससी की चीज़ें शिफ्ट हो रहा है और ज़्यादा गोल्डन एनर्जी की तरफ आप लोग आगे बढ़ो. आई एम सीइंग वेरी गोल्डन काइंड ऑफ ऑरा, गोल्डन एनर्जी, एवरीथिंग गोल्डन. ये गोल्डन पैलेस, ओके, एंड सन भी गोल्डन कलर का है यहाँ पे. सो यू आर हेडिंग टुवर्ड्स गोल्डन एनर्जी. ओके, लाइक मोर लाइक गोल्डन ऑरा. आपका ऑरा का कलर भी शिफ्ट हो सकता है. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, थिंग्स आर चेंजिंग फॉर यू. या सो यहाँ पे ना अगर आप करेंटली क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या स्ट्रेटजी अपनाओ, अभी क्या प्लान, क्योंकि पहले जो आप सोच रहे थे वो काम कर रहा था, वो शायद अभी काम करना बंद कर दिया. ओके, वो चीज़, या फिर जो प्लान्स आपके पहले रहे होंगे यू सो इट नॉट वर्किंग आउट एनी मोर. सो अभी आपका प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज जो है अभी करेंटली ना वो प्रोसेस हो रहा है एक्चुअली. एंड इन द अपकमिंग फ्यूचर आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि अच्छा कैसे आगे बढ़े, किस डायरेक्शन आगे बढ़े, व्हाट शुड आई डू, किस डायरेक्शन आगे जाना है, कहाँ मुझे जाना है. ओके, वो सब चीज़ will become really clear for you. Okay, वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे. So yeah, okay, so that's what and who is coming towards you in your life. Okay, so बहुत लोगों के लिए आप लोग कैप्रिकॉर्न हो सकते हो. यहाँ पे लिब्रा है, कैंसर है, पाइसिस है, लियो है, what else, वर्गो है, जेमिनाई है, लिब्रा is here. या एक्वारियस है, what else, या आई एम लिटरली सीइंग बहुत लोगों के लिए ना आप बहुत ही सुंदर एनर्जी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो. ओके, so that's the message I'm getting for group number 1. So thank you so much for group number 1. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. So hello group number 2. अगर आपने ये difficult path is being revealed, ask for help and learn that we are all connected, ये वाला imagery अगर आपने चूज़ किया है and साथ में ये rose quartz, देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे, ये अभी नहीं देखेंगे. सो लेट्स सी. सो अ डिफिकल्ट पाथ इज बीइंग रिवील्ड, आस्क फॉर हेल्प एंड लर्न दैट वी ऑल आर कनेक्टेड. सो ग्रुप नंबर 2 के लिए ना आई एम सीइंग कि आगे का जर्नी ना आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन आप इसको ओवरकम कर लेंगे. ओके, यहाँ पे शायद थोड़ा अनफेमिलियर रास्ता है जो आपके लिए ओपन अप हो रहा होगा फॉर ग्रुप नंबर 2. एंड ये हार्ट रिलेटेड सिचुएशन हो सकता है, यानी कि हार्ट बेस्ड चॉइसेस आपको बनाना है. दिल से कनेक्टेड कुछ सिचुएशंस को लेकर यहाँ पे मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. यहाँ पे आपको ओपन रहना है सिचुएशन को लेकर. थोड़ा आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाएगा, थोड़ा आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे शायद इस जर्नी में.
लेकिन यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट। ओके, आप इस चीज़ को ओवरकम कर लेंगे। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ये इसलिए हो रहा है ताकि आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेशन हो पाए। बहुत लोगों के लिए आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट होने वाला है, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी, ओके लेट्स सी। So what or who is coming towards group number 2 in your life, please? What or who is coming towards group number 2 in your life? Let's see. What or who is coming towards group number 2 in your life, please? Okay. What or who is coming towards group number 2 in your life? What or who is? Okay. 2 more cards. 1 card at a time, please. Dear God, dear angels, guys, dear Archangel Michael. What or who is coming towards group number? Oh wow. What or who is coming towards group number 2 in your life, please? Dear God, dear angels, guys, dear Archangel Michael. Okay. So 9 of Swords is here. Interesting. So let's see. What or who is coming towards group number 2 in your life? So first card है आपका Lovers. Lovers. आपका second card है Page of Swords. Okay. आपका थर्ड कार्ड है 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड। इंटरेस्टिंग। आपका लास्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 के लिए हु और व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2 इन देयर लाइफ। वाओ, ये बहुत ही स्ट्रेंज ढंग से मैसेज निकल के आया है ग्रुप नंबर 2 के लिए। सो आई एम सीइंग की विद द लवर्स। ओके, बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा करेंटली आपके लाइफ में आपको चॉइसेस लेना पड़ रहा है, या फिर बहुत चॉइसेस है आपके लाइफ में शायद। आई एम सीइंग दैट आइदर आप इस डायरेक्शन जा सकते हो या फिर उस डायरेक्शन जा सकते हो, वैसा एक सिचुएशन चल रहा है शायद आपके लाइफ में। फॉर सम ऑफ यू, यू मे बी इन लव। ओके, यू मे बी इन लव। आपका लव लाइफ एक्टिव हो सकता है, बट बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग मोस्टली लाइक अ चॉइस, यानी कि आपके लाइफ में शायद किसी एक टाइप का चॉइस बनाना है आपको, एंड यू माइट हैव चॉइसेस इन योर लाइफ। ओके, ओके, इट कैन बी इन रिगार्ड्स टू एनीथिंग, लेकिन यहाँ डेफिनेटली मुझे यहाँ चॉइसेस लेना है, एंड आप अभी करेंटली शायद उस एनर्जी में हो जहाँ पे आप सोच रहे हो कि क्या चूज़ करें, इस डायरेक्शन आगे बढ़े या फिर उस डायरेक्शन आगे बढ़े। So with the Page of Sword, I am seeing कि what is coming towards you in your life, especially I am seeing it as what. ये बहुत लोगों के लिए क्लैरिटी है। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो कि किस डायरेक्शन आगे बढ़े, देन बहुत लोगों के लिए यहाँ आपको क्लैरिटी मिलेगा, स्पेशली आपके लव लाइफ को लेकर। फॉर मोस्ट ऑफ यू, अगर आप लव लाइफ के आसपास आपको अभी करेंटली चॉइस लेना पड़ रहा है या फिर यू मे बी फीलिंग अ लिटिल बिट स्टक, देन उसके आसपास बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगा। सो आई एम सीइंग कि विद द 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स, बहुत लोगों के लिए ना आप क्लियरली देख पाएंगे कि कौन सा इंसान, अगर ये लव लाइफ को लेकर अगर आपके पास ऑप्शंस है या फिर रास्ता है, 2 रास्ता है, देन यू विल सी कि कौन सा इंसान है जो आपके लिए सही नहीं है, एंड यू विल सी इट वेरी क्लियरली। इनफैक्ट आप देखेंगे कि यहाँ कुछ इनकम्पैटिबल एनर्जी है किसी के साथ, यानी कि यू माइट फील लाइक आप फ्यूचर में देख पाएंगे कि इसमें हम लोग हम लोग का बिलीफ सिस्टम मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे पावर स्ट्रगल बहुत है। एक को हमेशा एक के ऊपर रहना है। ओके, एक के बराबर नहीं रहना है, बल्कि हमेशा वन वंस टू बी इन कंट्रोल। ये वैसा एक वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। ओके, जहाँ पे कोई है जो बस अपनी बारे में पहले सोचते हैं या फिर अपने ओपिनियन को ऊपर रखना पसंद करते हैं। सो यू माइट बी डीलिंग विद सच पर्सन। ओके, ये वैसा एक कनेक्शन डायनेमिक हो सकता है यहाँ पे, एंड फ्यूचर में ना आप ये क्लियरली देख पाएंगे कि देयर इज़ समथिंग जो सूटेबल नहीं है आपके लिए, या फिर वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। ओके, एंड इट कैन बी फ्रेंडशिप एज वेल, ज़रूरी नहीं कि ये लव लाइफ को लेकर ही हो। बहुत लोगों के लिए अगर फ्रेंडशिप के आसपास आपको करेंटली चॉइस लेना पड़ रहा है, देन वो आप क्लियर हो जाएंगे कि इस फ्रेंडशिप में ना कंपैटिबिलिटी नहीं है, यानी कि आप लोग कंपैटिबल नहीं हो। ओके, सो वो चीज़ आप देख पा रहे हो। सो विद द 6 ऑफ कप्स, आई एम सीइंग कि फॉर मोस्ट ऑफ यू पास्ट वंस अगर है आपका,
वो चीज़ आप लोगों का हील होगा। स्पेशली आई एम ऑल्सो सेइंग कि अगर आपके पास दो ऑप्शन है ना, जहाँ पे आइदर आपको नए इंसान की तरफ आगे बढ़ना है या फिर पास्ट के इंसान की तरफ आगे बढ़ना है, देयर समथिंग अबाउट लाइक पास्ट एंड वेरी न्यू फ्रेश एनर्जी, एंड आप परख पा रहे हो दोनों चीज़ को, दोनों लोगों को, ओके, एंड यू विल बी रियलाइजिंग कि पास्ट का एनर्जी ज़्यादा फेमिलियर है आपके लिए, बिकॉज आई एम सेइंग कि यू माइट हैव अ सोलमेट इन योर लाइफ, ओके, आपके लाइफ में एक सोलमेट हो सकता है। अगर ये फ्रेंडशिप है, ये एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ एक सेंस ऑफ फेमिलियरिटी आपको मिलता है, जहाँ एक घरेलू जैसा एक एनर्जी आपको मिलता है, जहाँ घर का ही इंसान है, बहुत पहले से इनको जानते, इवन इफ बस 2-3 साल ही हुए इनको जाने हुए, लेकिन यू फील लाइक यू नो दिस पर्सन, ओके, बाय योर सोल, आपका सोल इस इंसान को पहचानता है। सो आप ज़्यादा उस एनर्जी की तरफ ड्रोन होने वाले हो, ओके, एंड आई एम सीइंग कि बहुत गाइडेंस आपको मिलेगा ये चॉइस लेने के लिए। आपके एंजल्स एंड गाइड्स बर्ड्स के थ्रू से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे शायद। आई एम सीइंग कि जब आप इस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना, जो आपके लिए सही है, आई एम सीइंग कि तब ना एक बहुत ही स्पेसिफिक बर्ड माइट बी लाइक एक्टिंग रियली स्ट्रेंज, या फिर वो बहुत ही करीब, आपके करीब कहीं पे खड़ा कहीं पे बैठ सकता है, वॉल पे बैठ सकता है, या फिर समवेयर, ओके, समवेयर इट माइट बी सीटिंग समवेयर एंड लुकिंग एट बोर्ड ऑफ व्यू, ओके, एंड कुछ ऐसा ही कुछ बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ें हो सकता है, ओके, जब आप इस इंसान के साथ होंगे। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो यू मे बी वेरी स्कैर्ड अबाउट द फ्यूचर, ओके, चॉइसेस लेने से भी डर रहे हो शायद बहुत लोग यहाँ पे, एंड यू मे बी वेरी फियरफुल अबाउट कि कहीं गलत चॉइस ना ले ले। सो लेट मी सी further what or who is coming towards group number 2 in your life, please. Okay, one card at a time, please. I'll go with that. What or who is coming towards group number 2 in your life, please. What or who is coming towards group number 2 in your life. So यहाँ पे है blossoming abundance. So let me see a bit further. What or who is coming towards group number 2 in your life. यहाँ patience है, patience. And out here is appreciation, okay, appreciation. So बहुत लोगों के लिए ना I'm also getting another message, okay. So यहाँ पे 2 लोग हो सकते हैं, for some of you एक इंसान हो सकता है, एक ही इंसान है, and you might not have any choice, and आप सोच रहे हो कि ये कनेक्शन कब ग्रो होगा, okay, and आप ये सोच रहे हो कि पता नहीं वाई इज़ इट टेकिंग सो लॉन्ग, इतना टाइम क्यों लग रहा है इस चीज़ को ग्रो होने में, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। एंड बहुत लोग हैं जो लोग रियलाइज़ करेंगे कि अगर आपके लाइफ में एक कनेक्शन है एंड उसमें बटिंग हेड्स हो रहा है ना, मे बी यू मे बी ऑलरेडी मैरिड किसी से लिए शायद, ओके, आप शायद ऑलरेडी मैरिड हो, एंड आप ये क्वेश्चन करो कि ये इंसान मेरे लिए सही है कि नहीं है। एंड यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि विद अप्रिसिएशन ना चीज़ें जो है ना वक्त के साथ ग्रो होगा, ओके, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि ओवरनाइट ये कनेक्शन या फिर बॉन्डिंग ग्रो हो जाए। सो यहाँ दो लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल। यहाँ पे एक ग्रुप है जिनके पास 2 चॉइसेस है, एंड दूसरा ग्रुप है जिनके पास एक ही इंसान उनके लाइफ में है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ या फिर फ्रेंडशिप हो। आई एम सीइंग कि एक ही इंसान है, एंड आप क्वेश्चन कर रहे हो कि क्यों इतना वक्त लग रहा है इस चीज़ को ग्रो होने में, एंड आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप लोग कंपैटिबल नहीं हो, किसी चीज़ों को लेकर आप लोग मैच नहीं कर पाते हो, आप लोगों का बिलीफ सिस्टम थोड़ा अलग है। सो यहाँ कभी कभार बटिंग हेड्स होता है, एंड विद द 6 ऑफ कप्स आई एम सीइंग कि विद टाइम ना वक्त के साथ ये कनेक्शन ग्रो होगा, ओके, किसी के लिए वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द 6 ऑफ कप्स, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है ना क्योंकि बहुत लोगों के लिए पास्ट में अगर आप लोगों का बहुत अनबन होता था ना, देन उन सब चीज़ों से कनेक्टेड डर जो है वो अभी भी है, यानी कि आपको लगने लग गया है कि ये कनेक्शन शायद ऐसा ही रहेगा, या फिर चीज़ें यहाँ रिजॉल्व कभी नहीं होगा, या फिर आपको लगता है कि इट्स ऑलवेज गोइंग टू स्टे अनरिजॉल्व्ड, हमेशा हम लोग का बटिंग हेड्स होगा एक ही चीज़ को लेकर। लेकिन यहाँ भूला जा रहा है कि नहीं, दैट्स नॉट द केस। विद अप्रिसिएशन वक्त लगेगा,
ओके इस कनेक्शन को ग्रो होने में, अंडरस्टैंडिंग लेवल आप लोगों के बीच बढ़ने में, लेकिन इस चीज़ को वक्त की ज़रूरत है. यू विल हैव टू गिव टाइम टू दिस कनेक्शन. ओके क्योंकि यहाँ पे दिखाया जा रहा है विद द 6 of Cups इवेंचुअली कुछ पास्ट इश्यूज है जिसको रिजॉल्व होना है आप लोगों के बीच, एंड आप लोगों को इस 6 of Cups एनर्जी में आना है इवेंचुअली. ओके सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. सो विद द ब्लॉसमिंग अबंडेंस इस कनेक्शन को ब्लॉसम होना है. सो फॉर अ टाइम बीइंग आप देख पाएंगे क्लियरली इन द फ्यूचर कि कौन सा चीज़ है जो परहैप्स इस कनेक्शन को सर्व नहीं करे. इट कैन बी योर ओन बिलीफ सिस्टम या फिर सामने वाले का बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है. यहाँ पे कुछ है जिस चीज़ को सेम पेज में आना है, जिस चीज़ को रिजॉल्व होना है, एंड इन द अपकमिंग फ्यूचर उस चीज़ को आप लोग क्लियरली देख पाएंगे कि देयर इज़ समथिंग जो शायद इस कनेक्शन को ग्रो होने में थोड़ा सा ब्लॉक कर रहा है. सो आई एम सेइंग कि इवेंचुअली दिस कनेक्शन इज सपोज टू मूव टूवर्ड्स अबंडेंस, एंड बहुत लोगों के लिए फॉर सम ऑफ यू ओके यहाँ पे चॉइसेस है, 2 चॉइसेस है, एंड यहाँ पे आप क्वेश्चन कर रहे हो कि कौन सा चूज़ करें, एंड इवेंचुअली आप अपकमिंग फ्यूचर में देख पाएंगे कि दिस कनेक्शन इज़ नॉट द वन. ओके एंड दूसरा कनेक्शन जो है ना वो कनेक्शन आपके लिए सही है, वो चीज़ आप लोग देख पाएंगे. सो देयर्स लाइक 2 group of people out here. Okay, let me see. So what or who is coming towards group number 2 in your life, please? What or who is coming towards group number 2 in your life? So Cancer है. This energy is emotional, sensitive, caring and loving. It may concern family, a mother or a child. Okay. So यहाँ पे है Taurus. The energy around you shows the abundance of nature. It is rich, earthy and productive, yet relaxed and slow. And 9th house है broadening your horizons either spiritually, academically or on a long journey. So I'm definitely seeing कि there's very slow and steady pace generally. Okay, आपके लाइफ में ओवरऑल आप जो भी हो okay, आपका जो जनरली जो ग्रोथ प्रोसेस चल रहा है ना व्हेन इट कम्स टू लाइफ में जो भी सिचुएशंस चल रहा है वो थोड़ा स्लो है. इवेंचुअली आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगा सिचुएशंस को लेकर, लेकिन करेंटली आई एम सीइंग कि इट्स अ वेरी स्लो एंड स्टडी काइंड ऑफ जर्नी जहाँ धीरे धीरे आपको आंसर्स दिया जा रहा है, क्लैरिटी दिया जा रहा है अपनी लाइफ को लेकर, कनेक्शंस को लेकर. एंड विद द 9th हाउस आई एम सीइंग कि अगर आपके लाइफ में एक कनेक्शन है ना देन वो एक्चुअली आपको स्पिरिचुअली ग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है. इट्स हेल्पिंग यू टू इवॉल्व. ये बस आपको नहीं, अगर आप किसी पार्टनरशिप में हो या फिर किसी इंसान से डील कर रहे हो देन उनके लाइफ में भी बहुत ग्रोथ ला रहा है ये कनेक्शन इन सम वे और अदर. दोनों भी एक साथ स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व हो रहे. ओके इस कनेक्शन का यही पर्पस है. लेकिन आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ चीज़ है जिसको लेकर बटिंग हेड्स होता है आप लोगों के बीच. इट कैन बी आइदर कनेक्टेड टू फ्यूचर को लेके बहुत डरना. आई एम ऑल्सो सीइंग कि किसी के लिए यहाँ चिल्ड्रन इन्वॉल्व है. ओके इट कैन बी समथिंग कनेक्टेड टू चाइल्ड या फिर चिल्ड्रन. आई एम ऑल्सो सीइंग लाइक समथिंग कनेक्टेड टू चिल्ड्रन. ओके जिसके आसपास कुछ डर इन्वॉल्व है यहाँ पे. With the Cancer, this may be something connected to family as well. बहुत लोगों के लिए this may be something connected to family as well. बहुत लोगों के लिए with the Cancer out here. But I am seeing कि इस सिचुएशन में और कंपैशन आना है एंड उसी के आसपास कुछ लेसन सिखाया जा रहा है आप लोगों को. ओके दोनों को भी. अगर आप लोग ना एक कनेक्शन में हो एंड यू आर फीलिंग लाइक इट्स अ स्ट्रगल एंड आई डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट एंड मुझे पता नहीं क्या करना है, देन यहाँ ना कंपैशन सिखाया जा रहा है. इस कनेक्शन में कंपैशन लाने की कोशिश की जा रही है एंड दोनों का भी पर्सपेक्टिव जो है ना सिचुएशन को लेकर उसमें और ज़्यादा कंपैशन को लाने की कोशिश की जा रही है. ओके देयर सम काइंड ऑफ एक्सपांशन जिसको होने की ज़रूरत है यहाँ पे. सो यहाँ पे डेफिनेटली इसलिए रोज क्वार्ट्स आपने चूज़ किया है. सो बहुत लोगों के लिए हार्ट बेस्ड एनर्जी है ये. सो हार्ट को और ज़्यादा एक्सपांशन के थ्रू से चलना है, हार्ट चक्रा को, एंड कंपैशन नीड्स टू एंटर दिस कनेक्शन. एंड फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे. फॉरगिव करना पास्ट
इंसिडेंट्स को लेकर, मेमोरीज को लेकर, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है विद द नाइन्थ हाउस। दिस इज़ अ कनेक्शन दैट इज़ सपोज टू बी वेरी स्पिरिचुअल, बहुत स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअली गाइडेड है ये कनेक्शन किसी ना किसी ढंग से आपके लाइफ में एक्सपांशन लाएगा। सो आई एम सीइंग इट्स समथिंग कनेक्टेड टू योर पास्ट। ओके, जिस इंसान के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है ना, इट्स कनेक्टेड टू योर पास्ट। ये पास्ट से कनेक्टेड है ये इंसान। एंड आई एम सीइंग कि ये जो कनेक्शन है ना, ये इसका जो ग्रोथ प्रोसेस है वो नेचुरली स्लो एंड स्टेडी है, ऑलमोस्ट लाइक अ ट्री। जैसे एक पेड़ ग्रो होता है ना, एक प्लांट से, एक छोटा एक सिडलिंग से जैसे ग्रो होता है, दैट्स हाउ इट्स सपोज टू बी। वैसे ही इस चीज़ को ग्रो होना है एक्चुअली। सो लेट मी सी what or who is coming towards group number 2 in your life, please. What or who is coming towards group number 2 in your life? Okay, what or who is coming towards group number 2 in your life? Okay, so यहाँ reversed आया, coming to life है। Okay, sorry, coming to life है यहाँ पे, coming to life। एंड इंटरेस्टिंग यहाँ बोन कलेक्टर है जो रिवर्स्ड आया। सो विद बोन कलेक्टर बीइंग इन रिवर्स, इसका मतलब यह है कि बहुत लोगों के लिए ना कुछ चाइल्डहुड वंड है जो इस कनेक्शन को बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये आइदर आपका चाइल्डहुड वंड होगा एंड आप जिनसे डील कर रहे हो उनका चाइल्डहुड वंड होगा, जहाँ पे इनएडिक्वेट फील कराया गया होगा, लाइक एज इफ़ आप इनफ नहीं थे, या फिर आप यू आर नॉट गुड इनफ, या फिर आपसे नहीं होगा, ओके आप इनकेपेबल हो, ये वैसा फील कराने का एक एनर्जी है। सो चाइल्डहुड में शायद आपने ऐसे एक्सपीरियंसेस से डील किया होगा जहाँ पे लोगों ने, आपके आसपास के लोगों ने, एंड ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हु मेड यू फील लाइक यू कैन डू दिस और डू दैट, आप कैपेबल नहीं हो, आपसे नहीं होगा। सो वो मेमोरीज ना अभी भी स्टक है आपके अंदर भी एंड आप जिनसे डील कर रहे हो उनके अंदर भी। सो यहाँ पे विद द बोन कलेक्टर बीइंग इन रिवर्स, बहुत लोगों के लिए यहाँ बहुत रेजिस्टेंस है उस चीज़ के वजह से। ओके, अपने आप को स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड यू नो वर्जन में ना देख पाना, हमेशा अपने आप को पास्ट में जैसे आपको फील कराया गया था वैसे ही आप अपने आप को अभी भी देखते हो, आपका परसेप्शन उसी के आसपास बिल्ड हो गया है अपने आप को लेकर। सो जिसके वजह से ना ये इस कनेक्शन के ग्रोथ को लिमिट कर रहा है। सो बहुत लोगों के लिए यह इनर चाइल्ड वंड बहुत है, ओके आपके अंदर भी एंड आप जिनसे डील कर रहे हो उनके अंदर भी। ओके, सो यहाँ पे अलग ही टाइप का एक स्टबर्डनेस होगा बहुत लोगों के लिए, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है। सो जिसके वजह से जो चीज़ जिसको यू नो रियलिटी में बदलना है, जिस चीज़ को विच थिंग यू नो विच एवर पर्टिकुलर थिंग नीड्स टू कम टू लाइफ, वो नहीं हो रहा है। ओके, एंड देयर इज़ अ ब्लॉकेज, एंड बहुत लोगों के लिए वो ना अपकमिंग फ्यूचर में आप लोग क्लियरली देख पाएंगे कि कौन सा चीज़ है जिसको हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, सो ये ज़रूरी नहीं कि पास्ट का इंसान हो, बहुत लोगों के लिए पास्ट मेमोरीज हो सकता है जिसको आपको हील करना है। ओके, यू माइट हैव टू फॉरगिव समबडी, आपको किसी को फॉरगिव करना है एंड तभी जाके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। फॉर ग्रुप नंबर 2, बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि ये एक एग्जिस्टिंग कनेक्शन है या फिर ये कनेक्शन है जिसमें और ज़्यादा ग्रोथ आना है, बट इट्स सपोज टू हैपन स्लोली एंड स्टेडीली। ओके, so what or who is coming towards group number 2 in your life, please? Okay, so यहाँ पे pure intention. Okay, interesting. Pure intention, the fairy of manifestation will help you to use your wishes wisely. Manifest your heart's desire with pure intention and for the highest good of all. Yeah, सो यहाँ इंटेंशन बहुत मैटर करेगा कि आप क्या इंटेंशन सेट करो। व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, आप क्या चाहते हो अपने लिए, क्या आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बिकम वेरी क्लियर अबाउट इट। ओके, सो लाइट है यहाँ पे, द फेरी क्वीन ऑफ लाइट कम्स टू शेड लव एंड लाइट ऑन टू योर करेंट सिचुएशन एंड टू रिमाइंड यू दैट लाइट कैन पेनिट्रेट द डार्कनेस। सो डेफिनेटली इस करेंट सिचुएशन में लव एंड लाइट लाने की कोशिश की जा रही है एंड फ्यूचर में वही किया जाएगा। आपके एंजल्स एंड गाइड्स, यूनिवर्स, डिवाइन इस सिचुएशन में लव एंड लाइट को ला रहे, ओके कंपैशन ला रहे इस सिचुएशन में। एंड जो एक डार्कनेस, एक धुंधलापन जैसा है ना, इट विल बिकम
मोर ब्राइट, ओके, वहाँ ब्राइटनेस आ जाएगा, वहाँ पे लाइट आ जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगा। एंड ये जिस एंग्जाइटी से आप लोग डील कर रहे हो ना, दैट इज़ गोइंग टू हील, क्योंकि फ्यूचर को लेकर तो यहाँ बहुत एंग्जाइटी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के एनर्जी में। ओके, सो लेट मी सी वन लास्ट कार्ड, ये क्या है? हेल्पफुल पीपल है। सो डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 2 यू नीड हेल्पफुल पीपल अराउंड यू। शायद आपको हेल्प मांगना है, ओके, लोगों से इन कनेक्शन टू दिस। ये हीलर्स हो सकते हैं, ये इट कैन बी लाइक सम काइंड ऑफ लाइक थेरेपिस्ट भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसे लोग जिनको आप बहुत ट्रस्ट कर सकते हो, ओके, उनसे हेल्प मांगिए इस सिचुएशन से रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर। ओके, इट कैन एनी एनीबॉडी, ये थेरापिस्ट भी हो सकता है, ओके, लाइक समबॉडी हु मे बी वेरी वेरी नॉलेजेबल, ओके, बट आई एम डेफिनेटली सीइंग कि हेल्पफुल पीपल है जो होंगे आपके फ्यूचर में, टू हेल्प यू आउट विद दिस सिचुएशन। आपको हेल्प किया जाएगा ताकि आप इस सिचुएशन को रिजॉल्व कर पाए या फिर ये डार्कनेस से बाहर निकल पाए, ओके। ये आपके एंजल्स एंड गाइड्स भी है जो बहुत ज़्यादा आपके आसपास होने वाले हैं, आपको गाइड करेंगे थ्रू आउट दिस सिचुएशन, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। Peace. I'm seeing something about peace. Bringing peace in a situation is going to be very important. Okay. एक situation में शांति लाना है for group number 2. अगर बहुत chaos चल रहा था ना, peace is needed in a situation. Compassion is needed. Forgiveness is needed. एंड ये एक्चुअली इवेंचुअली इस चीज़ को abundance की तरफ आगे बढ़ना है, एक connection को expansion की तरफ आगे बढ़ना है। That's where it's meant to go. And यहाँ 10 of Pentacle है, so yeah, abundance, okay, utmost abundance. So वही है ग्रुप नंबर 2 का मैसेज, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग टॉरस हो सकते हो। सो मेरा बैटरी एग्जॉस्ट हो गया, सो आई हैड टू चेंज द बैटरी। सो एनीवे, सो बहुत लोगों के लिए आप लोग ओके, मुझे बस उतना ही साइंस दिखाई पड़ रहा है। कैंसर है यहाँ पे, सेजिटेरियस, जेमिनाई इज हियर, पाइसिस इज हियर, ओके, कैंसर वन मोर टाइम, या डेफिनेटली मुझे बस उतनी ही साइंस दिखाई पड़ रहे हैं। सो दैट्स द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये 3 ऑफ विशेस is calling your name and on almost forgotten wish will now come true, and ये lapis lazuli अगर चूज़ किया है then ये आपका रीडिंग है, ओके। सो 3 of wishes is calling your name and almost forgotten wish will now come true. सो कुछ ऐसी चीज़ आपके लाइफ में पूरा होने वाला है, ओके, एज इट्स रिटन आउट हियर, ओके। जो चीज़ शायद आपने सोचा भी नहीं था कि वो पूरा होगा, या फिर आपने एक्सपेक्टेशंस ऑलमोस्ट लाइक यू माइट हैव लॉस्ट इट, लाइक ऐसा हो ही नहीं सकता, ओके। यू माइट बी इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आपने सोच लिया कि ये तो होगा ही नहीं, छोड़ो, ओके, हाँ, उम्मीद नहीं लगाना है अभी। सो आप शायद उस एनर्जी में आ गए हो, या फिर आप ऑलमोस्ट भूल ही गए हो कि ऐसा कुछ आपका विश भी था किसी एक टाइम में लाइफ में, एंड वो चीज़ आपके लिए पूरा होने वाला है फॉर ग्रुप नंबर 3, या। एंड आई एम सीइंग समथिंग वेरी वेरी स्टेबल, ओके, जिसके तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो। ये जो विश है ना, ये ऐसा इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक फ्लीटिंग, ओके, यानी कि ये हुआ फिर गायब हो गया नेक्स्ट डे, ऐसा नहीं है। ये चीज़ रहेगा आपके लाइफ में। इट्स वेरी वेरी स्टेबल, वेरी ग्राउंडेड, ओके। सो या ये एक नया दरवाज़ा है जो आपके लिए खुल रहा है। सो विद लापिस लाजुली बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेशन होने वाला है। आप जो बोलेंगे वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि आप क्या बोल रहे हो एंड कैसे चीज़ों को कम्युनिकेट करो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। विद लापिस लाजुली थ्रोट चक्रा एक्टिवेशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए, या आई एम सीइंग इंट्यूशन, ओके, आपका इंट्यूशन भी एक्टिवेट होने वाला है। सो आपका गट फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ओवरऑल। आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए ना मेडिटेशन बहुत ज़्यादा काम आएगा। आपको बोला जा रहा है आइदर कोई एक टाइप का सीक्रेट जगह आपको विजिट करने को कहा जा रहा है यहाँ पे,
okay, like praying, it will be very beneficial for you for group number 3. समझे, वो लाइक प्रेइंग, ओके, प्रेइंग, मेडिटेटिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सीक्रेट जगह विजिट करने को कहा जा रहा है यहाँ पे। सो ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे, मैंने अभी तक देखा नहीं है, ओके। सो लेट्स सी। सो ग्रुप नंबर 3, व्हाट और हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 3 इन देयर लाइफ? What or who is coming towards group number 3 in their life, please? What or who is coming towards group number 3 in their life? What or who is coming towards group number 3? ये बहुत ही अजीब ढंग से गिरा, but I'll just take it. मैंने देखा कार्ड, I'll just take it. What or who is coming towards group number 3 in their life, please? What or who is coming towards group number 3? Okay, let me see. So यहाँ पे है magician, okay, magician. So let's see what or who is coming towards group number 3 in your life. So यहाँ पे है golden flower, okay. golden flower, temperance है यहाँ पे। सेकेंड कार्ड है आपका क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। हेरोफेंट है आपका सेकेंड कार्ड, सॉरी थर्ड कार्ड, डिवाइन चाइल्ड, हेरोफेंट। एंड हु और व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 3 इन योर लाइफ? सो यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल। वाओ, ओके। सो ग्रुप नंबर 3 के लिए हु और व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 3 इन योर लाइफ? सो विद द टेम्परेंस, बहुत पेशेंस है आपके अंदर। आई एम सीइंग कि बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने लाइफ में ना, आपने बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन आपने देख लिया अपने लाइफ में, यानी कि अच्छा भी देख लिया, ख़राब से ख़राब भी देख लिया। यू हैव सीन हाइज एंड लोज, बहुत अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ में हुआ होगा। एंड आपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी देख लिया होगा आपने अपनी लाइफ में। एंड अभी आप लोग एक ऐसे फेज़ में हो जहाँ यू नो, डिस्पाइट ऑफ जो कुछ भी हो गया पास्ट में, जितने भी मेमोरीज रहे होंगे आपका, बैड एक्सपीरियंसेस, उसके बाद भी आप लोग अभी पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, ग्रैटिट्यूड की तरफ ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, आप फोकस करो लाइट के ऊपर ज़्यादा अपने लाइफ में। सो विद द गोल्डन फ्लावर एंड टेम्परेंस, बहुत लोगों के लिए पेशेंस बहुत है आपके अंदर, यानी कि शायद आप किसी चीज़ के लिए वेट करो, लेकिन वो बहुत ही ग्रैटिट्यूड के जगह से आ रहा है, वेयर यू नो कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, एक पॉजिटिव माइंडसेट है। एंड आप वेट करो, वैसा एक वाइब आ रहा है विद द टेम्परेंस। आप मेडिटेट भी बहुत करते हो शायद बहुत लोगों के लिए, दैट मे बी द केस, मेडिटेशन आप लोग ऑलरेडी करते हो शायद। सो यहाँ बहुत एक हारमोनियस एनर्जी है जिसमें आप हो, जहाँ थिंग्स आर स्टेबल एंड आपका एनर्जी भी स्टेबल है करेंटली। आप बैलेंस आउट करो अपनी डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी को, वैसा वाइब आ रहा है। Yeah. So, who or what is coming towards group number 3 in their life? So, definitely with the Queen of Cups, ये mostly I'm seeing कि एक अलग ही टाइप का एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग है अपने आप को लेकर, बहुत ही डेप्थ है आप में, एंड आप अपने आप को देख पा रहे हो फॉर हु यू आर। आप अपना मोस्ट ऑथेंटिक एंड ओरिजिनल वर्जन जो है उसको आप देख पा रहे हो, एंड आप अपने आप को और ज़्यादा समझ पा रहे हो। बहुत मेच्योरिटी मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है, जिसके वजह से उस जगह से जैसे आप सिचुएशंस को देखते हो, यू विल फील लाइक यू अंडरस्टैंड थिंग्स मच मोर बेटर देन बिफोर। आप चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर से समझ पा रहे हो, पहले से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। सो बहुत डेप्थ मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है आपकी एनर्जी में। या डेफिनेटली पीपल हु आर आउट हियर, आप लोग ना डेफिनेटली ग्रोथ एंड इवॉल्व होने में ज़्यादा आप लोग या फोकस्ड हो अपनी लाइफ में। एंड डेफिनेटली आई एम सीइंग विद द हेयरफन, बहुत लोगों के लिए स्पिरिचुअल इवॉल्व, यू नो, स्पिरिचुअली आप लोग इवॉल्व होने जा रहे हैं, स्पिरिचुअल असेंशन है आगे जाकर आपके लाइफ में, and that is what is coming towards you. Okay, I'm definitely seeing some kind of like सडनली कुछ ग्रोथ होना, करियर के केस में भी बहुत रिस्पेक्ट आपको मिलना। बहुत लोग, अगर आप लोग टीचिंग के फील्ड में हो, अगर आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक यू नो, ऐसे लोग हैं जिनका बहुत विजडम एंड नॉलेज है, एंड लोग आपके तरफ, यू नो, आपके पास आ सकते हैं
आपके नॉलेज सीख करने के लिए। सो वैसा एक वाइब आ रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू। आई एम सीइंग कि बहुत ग्रोथ है अगर आप वैसे लाइन में हो तो। बट आई एम सीइंग कि डेफिनेटली कुछ एक रिस्पेक्ट आपको मिल रहा है। एंड विद द डिवाइन चाइल्ड, बहुत लोगों के लिए इफ़ यू हैव गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड, आपका जो चाइल्ड है या फिर अगर आपने कंसीव किया है, आई एम सीइंग दैट दिस चाइल्ड इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रिएटिव। मुझे बहुत क्रिएटिव एनर्जी दिखाई पड़ रहा है ओके इनके अंदर। एंड बहुत टैलेंटेड होगा ये चाइल्ड। एंड अगर इफ़ यू आर नॉट प्रेग्नेंट या फिर आप यू आर नॉट लुकिंग फॉर कंसीविंग, दैन ये आपका एनर्जी है जहाँ पे आपको बहुत सेलिब्रेट किया जाएगा। यूनिवर्स आपको बहुत सेलिब्रेट करेंगे। आपके अंदर जो टैलेंट एंड गिफ्ट है वो बाहर निकल के आएगा। एंड आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक स्पिरिचुअल एसेंशन। स्पिरिचुअली आप लोग एसेंड हो रहे हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत है। एंड आपका ऑरिक फील्ड शिफ्ट हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। बहुत लोगों के लिए ये मैरिज भी है यहाँ पे विद द हेरोफेंट। सो आई एम सीइंग कि व्हेन यू कम इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ ऑलरेडी आप ने एक पर्टिकुलर पोजीशन अचीव कर लिया अपने लाइफ में, रिस्पेक्ट आपको मिल रहा है, आपका नॉलेज एंड विजडम जो है उसको लेकर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। एंड पीपल नो यू फॉर हु यू आर ओके, आपके टैलेंट एंड गिफ्ट के लिए, आपके नॉलेज के लिए। आई एम सीइंग कि एक फ्लो आ जाएगा आपके लाइफ में जहाँ पे आप ना रश नहीं करो किसी भी चीज़ को लेकर, जिस एनर्जी में आप लोग ऑलरेडी हो एक्चुअली। बट आई एम सीइंग कि व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, एक सक्सेस आपके लाइफ में आ रहा है किसी एक टाइप का। एंड वो सक्सेस के आने के बाद भी ना आप ये फ्लो जो है आप बरकरार रख रहे हो। यू आर नॉट फ्लाइंग अवे, आप हवा में नहीं उड़ रहे हो या फिर आप हद से ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए आप रश नहीं कर रहे हो। इट्स अ वेरी फ्री फ्लोइंग एनर्जी जहाँ आप फ्लो के साथ आगे बढ़ रहे हो उसके बाद भी। एंड वेरी ग्राउंडेड ओके। सो लेट मी सी ये क्या है। So what or who is coming towards group number 3 in their life, please? What or who is coming towards group number 3 in their life? What or who is coming towards group number 3 in their life, please? What or who is coming towards group number 3 in their life? So यहाँ पे है 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल ओके। ये आपका थ्रोट चक्रा यहाँ पे दिखाया जा रहा है अगेन। So there's something about your throat chakra. So let's see, एक्शन है यहाँ पे, एक्शन एक है। एंड यहाँ पे हैप्पी फैमिली, ओह माय गॉश ओके, हैप्पी फैमिली है यहाँ पे, हैप्पी फैमिली। सो या सो विद द एक्शन एंड द हैप्पी फैमिली। सो ग्रुप नंबर 3 के लिए विद द एक्शन ओके। सो दिस इज़ अ वेरी वेल सॉर्टेड आउट एक्शन जो आप लेने जा रहे हो ओके। ये बहुत ही एक ऐसी जगह से आएगा जहाँ पे वेल थॉट आउट, आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, देख लिया है, जान लिया है, परख लिया है। उसके बाद आप लोग एक ऐसे जगह पे आएंगे जहाँ यूल बी लाइक ओके अभी मुझे एक्शन लेना है। सो फ्यूचर में आई एम डिस्कसिंग फॉर सम ऑफ यू ये मैरिज है ओके विद द हेरोफेंट एंड द हैप्पी फैमिली। बहुत लोगों के लिए अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो देन यहाँ पे कुछ चॉइसेस आप लोग लेने जा रहे हो ओके इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली, इन रिगार्ड्स टू योर फैमिली ओके। विद द हैप्पी फैमिली बिंग हियर, ये रीसेटलिंग हो सकता है, शायद आप लोग रीसेटल होंगे एक साथ। बट आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू अगर आप ना सिंगल हो, देयर समबडी कमिंग इन, लेकिन अभी ना बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस आपने जो कुछ ऑलरेडी सीख लिया है, अपने आप को जितना आपने समझ लिया है, उसके बाद यहाँ पे एक अलग ही टाइप का एक काल्मनेस है। आपके एक्शंस में भी बहुत काल्मनेस होगा, मेच्योरिटी होगा, वेयर वेल थॉट आउट एक्शंस आप लोग ले रहे हो। एंड विद द हैप्पी फैमिली एंड द हेरोफेंट आई एम सीइंग कि डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू यू आर गोइंग टू बिल्ड अ फैमिली, आप उस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो। बहुत लोगों के लिए ये अगर आप कंसीव करने के बारे में सोच रहे हो दैन दैट इज़ समथिंग जो होने वाला है आपके लिए। ये टाइम फ्रेम आ रहा है आगे जाकर, यू विल गिव बर्थ टू अ चाइल्ड ओके। आप एक चाइल्ड को जन्म देने वाले हो एंड ये चाइल्ड जो है इट्स दिस चाइल्ड इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी टैलेंटेड। यहाँ बहुत डिवाइनली ब्लेस्ड एक बच्चा मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ओके। सो यहाँ पे है डेफिनेटली 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। सो दिस इज़ योर थ्रोट चक्रा। सो देयर समथिंग अबाउट क्लियर कम्युनिकेशन,
बहुत ही क्लियर रहना कि आप क्या चाहते हो, फ्यूचर के लिए आप क्या चाहते हो, आप क्या प्लान करना चाहते हो। उसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा क्लियर होगा आप लोगों का। आई एम सीइंग कि कम्युनिकेशन बेस होगा। अगर आप फैमिली अगर सिचुएशन चल रहा है उसमें योर थ्रोट चक्रा इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्टिव। आप बहुत क्लियरली बोल पाएंगे कि आप क्या चाहते हो, एंड सामने वाला भी बहुत क्लियरली बोल पाएंगे। सो यहाँ कम्युनिकेशन बेस होगा इस सिचुएशन का, वेरी क्लियर कम्युनिकेशन, कन्फ्यूजन का जगह नहीं है यहाँ पे। सो लेट्स सी, so what or who is coming towards group number 3 in your life, please? Who or what is coming towards group number 3 in your life? Okay, one more card. Who or what is coming towards group number 3 in your life? Okay, here we go. So यहाँ पे Virgo, the energy around you is dutiful, hesitant and humble, with a discriminating, diligent and painstaking air. Okay, so let's see. आपका first card है Libra. This energy is diplomatic and gracious. It seeks harmony and balance in relationships. Yeah. And out here is fifth house, where you have fun, romance, and create things you are proud of. Interesting. So Libra and fifth house, definitely. बहुत लोगों के लिए definitely for sure I'm seeing marriage. Okay. But apart from that, I'm seeing कि बहुत लोगों के लिए आपने कनेक्शंस के थ्रू से बहुत लेसन्स सीखा होगा पास्ट में। ओके, विद द लिब्रा। एंड अभी आप लोग करेंटली आप लोग एक ऐसे एनर्जी में आ रहे हो जहाँ आपने समझ लिया है कि कैसे कनेक्शंस से डील करना है, कैसे उसमें डिप्लोमेटिक चॉइसेस लेना है, कैसे बैलेंस रखना है, हार्मनी रखना है। शायद वो लेसन आपने ऑलरेडी सीख लिया है, एंड कनेक्शंस के थ्रू से ही आपने अपने बारे में भी बहुत कुछ चीज़ें सीखा होगा। सो अभी से आपका जो अप्रोच होगा ना सिचुएशंस को लेकर, लोगों को लेकर, कनेक्शंस को लेकर, वो बहुत बैलेंस्ड होगा। आई एम सीइंग दैट, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहने वाले हो व्हेन इट कम्स टू टेकिंग एक्शन। एंड जैसे आप लोगों को अप्रोच करते हो उसमें आपका इंट्यूशन एक बहुत ही बड़ा सा रोल निभाएगा फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके, विद द लिब्रा। सो विद द फिफ्थ हाउस यू आर हेडिंग टूवर्ड्स बिल्डिंग अ फैमिली, एज आई सेड। यानी कि जो आपका ड्रीम है, जो इस लाइफ टाइम में आपको बिल्ड करना है, आप उस डायरेक्शन आगे बढ़ो इस लाइफ टाइम में। यू आर मेंट टू हैव अ चाइल्ड, ओके, नो मैटर व्हाट। आई एम सीइंग अ चाइल्ड इन योर डेस्टिनी, एंड एक फैमिली भी होगा आपका। अगर ऑलरेडी आप एक मैरिड हो, दैन डेफिनेटली आई एम सीइंग कि देयर इज़ अ चाइल्ड एंटरिंग योर लाइफ। बहुत लोगों के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का एक लाइफ चाहते हो, एक उसमें आप एक रूटीन चाहते हो, हेल्दी लाइफस्टाइल आप लोग चाहते हो शायद, एंड उस डायरेक्शन की तरफ आप लोग आगे बढ़ने वाले हो। लेकिन यू विल हैव टू नो कि ये एक जर्नी है, ये आप ओवरनाइट एक ये जो स्टेबल फैमिली लाइफ या फिर ये जो स्टेबल बिजनेस या फिर हाउ टू से दैट दिस, क्योंकि आपका ड्रीम बहुत बड़ा है। दिस इज़ समथिंग स्पीकिंग अबाउट योर विजन, ओके, विद द फिफ्थ हाउस। यानी कि यू माइट हैव अ ड्रीम कि आपका ऐसा ऐसा लाइफ हो, ऐसा ऐसा कनेक्शन हो आपके लाइफ में, ऐसा एक करियर हो। आई एम सेइंग कि आप उस डायरेक्शन आगे बढ़ो, लेकिन इट्स अ प्रोसेस जहाँ पे आप ग्राउंड लेवल से कुछ बिल्ड कर रहे हो अपने लाइफ में। सो उसके लिए एक टाइम लगेगा, बट श्योरली उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाले हो कि येस आई एम हेडिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, मैं उसी डायरेक्शन आगे बढ़ रही हूँ या फिर बढ़ रहा हूँ। आप बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाले हो उस चीज़ को लेकर। सो विद द फिफ्थ हाउस आई एम सीइंग यू आर हेडिंग टुवर्ड्स अ वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ, बहुत प्रोटेक्टिव है, ओके। ये जो एनर्जी है ना, इस चीज़ को लेकर आप बहुत प्रोटेक्टिव होने वाले हो। ये फैमिली लाइफ जो है, आई एम सीइंग वेरी प्रोटेक्टिव एनर्जी अराउंड इट। इसमें बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगा आपका, वेरी बैलेंस्ड कनेक्शंस ओवरऑल, ओके। फैमिली लाइफ बहुत बैलेंस्ड होगा, या वैसा आप लोग कुछ बिल्ड करने जा रहे हो अपने लाइफ में। And I keep on getting the child will be very artistic, especially the child, okay, आगे जाकर ना if you'll get married, your child is going to be very very artistic, especially मुझे painting उनका artistic skills when it comes to his hands, okay, painting very very strong, very strong। ये इनका
बहुत ही स्किलफुल, आई एम सीइंग बहुत स्किल्ड होने वाला है, ओके ये बच्चा। आई एम सीइंग पेंटिंग, स्पेशली आई एम सीइंग इन अ वेरी स्पेसिफिक वे पेंटिंग, ओके। बहुत ही रियलिस्टिक पेंटिंग कर पाएगा, ओके ये बच्चा, ये जो भी है, आई एम सीइंग दैट। सो apart from that, let's see what or who is coming towards group number 3 in their life, please. What or who is coming towards group number 3 in their life? What or who is coming towards group number 3 in their life, please. I'm seeing ki by the age of 9 or even 7, 8, 9, you will see that this kid is very good at painting. It's coming up very strong, okay. So let me see. So metamorphosis है यहाँ पे, metamorphosis, bottom of the deck. So what or who is coming towards group number 3 in your life, please. So यहाँ पे listening, wow. So this again speaks about बहुत देख लिया आपने पास्ट में, ओके, बहुत देख लिया। सो ये एक विजडम एंड नॉलेज को डिपिक्ट किया जा रहा है विद दिस कार्ड आउट हियर। एंड आई एम सीइंग कि बहुत मैसेज आपको दिया जाएगा, ओके, जब ये चीज़ होने वाला होगा आपके लाइफ में, बिकॉज दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ओके। अ वेरी स्टेबल फैमिली लाइफ बहुत लोगों के लिए, या फिर अ चाइल्ड इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो। एंड आई एम सीइंग कि you will see like birds are going to sing a lot, या फिर बहुत म्यूज़िक आपको सुनने को मिलेगा इधर उधर, रैंडम म्यूज़िक, चिल्ड्रंस म्यूज़िक हो सकता है इफ़ इट्स अबाउट द चाइल्ड। आई एम सीइंग समथिंग अबाउट लाइक म्यूज़िक। आपका क्लियर ऑडियंट एबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा ड्यूरिंग दैट टाइम, एंड बहुत मैसेज आपको मिलेगा रैंडम लोगों के थ्रू से, रैंडम म्यूज़िक के थ्रू से, बट यू विल गेट टू हियर लॉट्स ऑफ लाइक साउंड, ओके। आपका ये क्लियर ऑडियंट एबिलिटी बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा, ओके। एंड आई एम सीइंग कि यू विल बी इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे लॉर्ड गणेशा इज़ लाइक लिटरली ब्रिंगिंग न्यू बिगिनिंग्स इन योर लाइफ, एंड आगे का जर्नी आपके लिए ईजी होगा, क्योंकि जितना ऑब्स्टिकल आपको देखना था ना, आपने पास में देख लिया एंड आपने उसको ओवरकम भी कर लिया। एंड आई एम सीइंग कि बहुत विजडम एंड नॉलेज आपने एक्वायर किया हुआ है ऑलरेडी फ्रॉम योर पास्ट, एंड वो विजडम एंड नॉलेज आगे की जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ओके। यू विल मेक वाइज चॉइसेस, आप वाइज एक्शंस लेंगे, वाइज चॉइसेस लेंगे, वैसा आपका एनर्जी होने वाला है। सो यू डिडंट कम इन टू दिस एनर्जी दैट ईजिली। मेटामॉर्फोसिस इज़ लाइक आपको बहुत वक्त से इस एनर्जी के लिए प्रिपेयर किया गया है, ओके। एंड यूनिवर्स एंड एंजल्स एंड गाइड्स, भगवान आपको बहुत टाइम से आपको प्रिपेयर कर रहे थे इस एनर्जी तक पहुंचने के लिए। एंड आई एम सीइंग कि बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी रहा होगा विद द मेटामॉर्फोसिस, ये इजी नहीं था। ऑलमोस्ट लाइक जैसे कि बटरफ्लाई में कन्वर्ट होने के लिए, जैसे कि अ लार्वा हैव टू लाइक अ लार्वा हैज़ टू गो थ्रू अ प्रोसेस, राइट, अंदर में रहना बहुत वक्त तक, ओके। सो वैसा एक एनर्जी है जहाँ आइसोलेशन भी बहुत, आइसोलेशन से डील किया होगा आपने, लोनलीनेस, आइसोलेशन, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट, ओके, उन सब इमोशन से आपने डील किया होगा। एंड यू हैव इवॉल्व्ड अ लॉट, आप इवॉल्व हुए हो बहुत ज़्यादा। सो लेट्स सी what or who is coming towards group number 3 in their life, please. What or who is coming towards group number 3 in their life. So यहाँ पे hidden depths, something hidden is about to come to light, perhaps a secret or memory at the back of your mind. When we expose what's hidden, we can become free, okay. So let's see ये क्या है। यहाँ पे है abundance, prepare yourself for incoming abundance, release any mental blocks you may have. In fairyland and human land there is enough abundance for everyone. So yes, prepare yourself for incoming abundance, ये है आपका मैसेज। एबंडेंस आपके लाइफ में एंटर करने वाला है, एंड यहाँ बोला जा रहा है कि प्रिपेयर फॉर इट, ओके। आप ऑलरेडी लाइक यू आर रेडी फॉर द एबंडेंस। एंड यहाँ पे विद द हिडन डेप्थ्स आई एम डेफिनेटली सीइंग कि करेंटली ही उन सब चीज़ों से आप लोग डील कर रहे हो जहाँ पे अगर मेमोरीज आपके अंदर बहुत वक्त से दफन था ना, बहुत वक्त से जो चीज़ बहुत हिडन था आपके अंदर, जिस चीज़ को आप देख नहीं पा रहे थे अपने बारे में, वो चीज़ आप लोग देख पा रहे हो। एंड फाइनली क्या हो रहा है कि यू आर हीलिंग फ्रॉम दोज मेमोरीज, यू आर हीलिंग दोज वंस,
आप अपने आप को और ज़्यादा समझ रहे हो, जो हिडन था वो सरफेस में आ रहा है, एंड उसी के वजह से आप स्पिरिचुअल असेंशन के थ्रू से चल रहे हो, एंड इन द फ्यूचर यू विल बी लाइक वेरी इवॉल्व्ड। आई एम सीइंग वेरी स्पिरिचुअली एडवांस्ड पीपल आउट हियर, ओके। एंड जिसके वजह से आपका क्लियर ऑडियंट एबिलिटी भी एक्टिवेट हो जाएगा ग्रुप नंबर 3 का, एंड डेफिनेटली आपके लाइफ में अबंडेंस एंटर करने वाला है, ओके, लाइक अबंडेंस, ऑल काइंड ऑफ अबंडेंस। ये फिनेंशियल आप बोल सकते हो, अगर आप यू आर वेटिंग फॉर द राइट पर्सन, एंड फैमिली लाइफ में अबंडेंस चाह रहे थे, इफ़ यू आर वेटिंग ऑन कंसीविंग, बच्चा आप चाहते थे, देन वो चीज़ आपके लाइफ में होने वाला है, ओके। सो दैट्स व्हाट इज़ अबाउट टू कम टुवर्ड्स यू। सो लेट्स सी, यहाँ पे है द सिचुएशन विल इम्प्रूव है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ओके। सो इफ़ यू हैव बिन वंडरिंग कि एक सिचुएशन है, ये इम्प्रूव क्यों नहीं हो रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, ओके, एंड बहुत वक्त से आप वेट कर रहे हो, यू हैव बिन वेटिंग ऑन थिंग्स, यू हैव बिन वेटिंग ऑन लाइक कुछ पास्ट वंस है, आप सोच रहे हो कि वो कब रिज़ॉल्व होगा, कनेक्शंस में चीज़ें कब रिज़ॉल्व होगा, या फिर ओवरऑल सिचुएशन, अगर आप बहुत वक्त से वेट करो कि सिचुएशंस कब रिज़ॉल्व होगा, इट्स गोइंग टू इम्प्रूव, ओके, वो इम्प्रूव होगा सिचुएशंस आपके लिए, वो मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो डेफिनेटली जो विश आप भूल गए थे ना कि ऑलमोस्ट ये शायद होगा ही नहीं, या फिर एक्सपेक्टेशंस आपने खो दिया था, कि उम्मीद आपने खो दिया था कि ये शायद तो उम्मीद करना ही छोड़ दे, ये बेहतर उसी में है कि उम्मीद ना करें हम लोग, देन वो चीज़ आपके लिए पूरा होने वाला है फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके, दैट दोज विशेस आर अबाउट टू कम ट्रू फॉर यू। सो दैट्स द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके, डेफिनेटली। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग लिब्रा हो सकते हो, यहाँ पे लियो है, टॉरस है, सेजिटेरियस है, कैंसर है, व्हाट एल्स, वर्गो इज हियर, एक्वारियस इज हियर, व्हाट एल्स, एरीज इज हियर, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे, या देयर समथिंग अबाउट प्रेयर, ओके। ये आइदर आपने पास्ट में कुछ प्रे किया था या मैजिक प्रेयर है, जैसे कि मैं आपको बोल रही थी ना, यू आर बीइंग गाइडेड टू प्रे, या फिर मेडिटेशन, देयर समथिंग अबाउट प्रेयर, ओके। आइदर आपको कोई एक सीक्रेट जगह है जो विजिट करने के लिए आपको बोला जा रहा है, गो अहेड एंड प्रे, मेडिटेट कीजिए, या फिर इफ़ यू आर फीलिंग ड्रॉन टूवर्ड्स, एंड देयर सम काइंड ऑफ लाइक वाइट एनर्जी, आई डोंट नो व्हाई आई वाज आल्सो गेटिंग हियर, जब मैं ये क्रिस्टल देख रही थी ना, आई वाज गेटिंग अ वेरी वाइट काइंड ऑफ एनर्जी। सो दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे देयर इज़ लाइक वेरी white kind of frequency to it, I don't know what is it, लेकिन they are showing me like white color, there's something very white about it। So अगर आप ये एक ऐसा जगह हो सकता है जहाँ पे बहुत यू माइट सी समथिंग वेरी वाइट, या फिर देयर समथिंग वेरी वाइट लाइट टू इट, एंड यहाँ कुछ प्रेयर्स को लेकर यहाँ पे कुछ मैसेज आ रहा है, यू आर बीइंग गाइडेड टू गो अहेड एंड प्रे, डिवाइन के साथ कनेक्ट करें, ओके, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। बट डेफिनेटली यू आर ऑन योर वे टू मैनिफेस्टिंग सर्टेन ड्रीम्स ऑफ योर्स, जो शायद आप भूल भी गए थे बीच में, एंड उम्मीद भी छोड़ दिया था आपने। सो यहाँ बहुत लोग हैं जो लोग जेमिनी वर्गो हो सकते हैं, ओके। सो दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग। सो थैंक यू सो मच अगेन ग्रुप नंबर 3, आई विल सी यू सून अगेन इन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर।